नमस्कार, मैं संपदा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके चहीते प्रोग्राम जिसका नाम है आरोग्य का मॉडर्न युग। आरोग्य का मॉडर्न युग ये नाम ऐसा है कि हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है उससे कहीं ना कहीं ये नाम कनेक्ट करता है और जैसा ये नाम वैसा ही कार्यक्रम भी। हम इस कार्यक्रम के ज़रिए बात करते हैं अलग अलग जटिल बीमारियों के बारे में। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर विजय कुमार माने जी के साथ, जो कि हैं मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन। और सर की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है उससे असंख्य ऐसे अलग अलग पेशेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग बीमारियों का बड़ी ही चुस्ती के साथ सामना किया है, क्योंकि क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो मृत्यु के करीब जाकर भी पेशेंट को एक सामान्य जीवन तक लौटा कर लाई है। इसी ट्रीटमेंट में आज हम बात करेंगे फिर से लिवर सिरोसिस के बारे में। सर नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है आपका फिर एक बार। नमस्कार सर, पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। आपने कई ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि लिवर सिरोसिस ने जूझना ना पड़े। लेकिन एक इंडियन थोड़ा सा या ह्यूमन कहिए, ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि छोटी मोटी चीज़ समझकर हम कई सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं और जिससे हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जानना मुझे आपसे ये है कि लिवर सिरोसिस की अगर शुरुआत हो रही है या लिवर सिरोसिस के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसकी हम ट्रीटमेंट ना करें तो कितना हानिकारक हो सकता है? लिवर सिरोसिस ये बीमारी को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में एंड स्टेज लिवर डिसीज ऐसा बोला जाता है। एंड स्टेज इसका मतलब ऐसा होता है कि वो पेशेंट की कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अभी ख़त्म हुई है और उसका एंड हुआ है। उसके बाद एक ही ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट। सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं तो गए। तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत तो है, नहीं तो पेशेंट जीने वाला नहीं है, ऐसा है। तो लिवर सिरोसिस ये ट्रीटमेंट जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास आ जाएगा उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन लेट आने के बाद भी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे पेशेंट 85-90% लिवर खराब होने के बाद भी जब हमारे पास आते हैं तब भी उनमें इम्प्रूवमेंट दिखी गई है या दिख रही है हमेशा के लिए। नियर अबाउट हर एक पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखती है कि पानी चला जाता है, पीलिया चला जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशन सब चले जाते हैं, वॉमिटिंग बंद हो जाता है, खून का रिसाव बंद हो जाता है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन था वो पोर्टल हाइपरटेंशन चला जाता है, पोर्टल थ्रोम्बोसिस चला जाता है, स्प्लीन का आकार बड़ा हुआ होता है लिवर के साथ, वो भी चला जाता है। वो सब रिपोर्ट में बदलाव दिखते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारे पास आइए, बाकी इधर उधर हाथ पर मत मारिए, तुरंत हमारे पास आइए तो कम पीरियड में आप ठीक हो सकते हो। जी सर, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमने देखा है कि उनका इफेक्ट हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी होता है और कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही जाता है। तो क्या लिवर सिरोसिस के साथ भी ऐसा होता है कि लिवर सिरोसिस अगर हुआ है तो हम अगर उसको अनदेखा करें या थोड़ा सा निग्लेक्ट भी कर दे तो उसका इफेक्ट हमारे बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर भी हो सकता है? हाँ होता है ना, उसको जनरली क्या बोलते हैं, हिपेटोरेनल सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं। जब उसका लीवर फेल्योर होता है, लीवर फेल्योर में होता है तो उसके साथ किडनी भी फेल्योर हो जाती है। मैं एक पेशेंट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे पास एक पुणे का पेशेंट आया था, अभी पूरी तरह स्वस्थ है पिछले 16 साल से। वो पुणे के एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने कि ट्रांसप्लांट तुरंत करने की ज़रूरत है, तो उनकी तैयारी नहीं थी। उसको डायलिस भी किया क्योंकि उसका क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा था और पेशेंट सीरियस मात्रा में था। उसको ब्रेथलेसनेस था, पेट में पानी था, छाती में पानी था, उसको हिपेटोरेनल सिंड्रोम ऐसा डायग्नोसिस कर दिया उन्होंने। लिवर सिरोसिस की वजह से उसकी किडनी भी फेलियर हो गई और तब डायलिस कर दिया। डायलिस करने के बाद पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया। उन्होंने बोला कि अभी घर में लेकर जाइए, पेशेंट बचने वाला नहीं है। और अचरज की बात यह है कि पेशेंट 24 आवर अच्छा रहा और दूसरे दिन मैं पुणे में था तो मेरे को मिलने उनकी वाइफ और उनकी माताजी और पिताजी आ गए। मैंने बता दिया कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि पेशेंट कभी भी मरेगा ऐसा उन्होंने कन्वेंशनल डॉक्टरों ने बताया था। ट्रीटमेंट सब खत्म हुई थी उनकी, उन्होंने घर में डिस्चार्ज दिया था
और थी वो जो रिलेटिव बोले सर कुछ भी हो जाए आप एक कोशिश कर दीजिए, उन्होंने बोला मेरे को। तो ट्रीटमेंट दवा लेके गए, वो तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हमने, दवा लेके गए और उनका शाम को फ़ोन आ गया रात को कि सर पेशेंट उठ के बैठा है, पेशेंट को अच्छा लग रहा है। इतना फास्ट? इतना फास्ट विद इन मतलब दोपहर को शायद 12-1 बजे उनको दवा दिया था, जी। समझो 1 घंटे के बाद वो घर में चले गए होंगे, 2 बजे दवा शुरू कर दिया होगा, तो रात को 8-9 बजे उनका फ़ोन आ गया रिसेप्शन पे, तो मैं ओपीडी में ही था। मतलब तकरीबन 4 से 5 घंटे के हाँ, बीच में घंटे में एक फ़ोन आ ऐसा गया। पेशेंट जिनको जिनकी मरने के जीने लिए की छोड़ा उम्मीद था। ही नहीं है। नहीं, मरने के लिए छोड़ा था उनको, बिल्कुल। डिस्चार्ज लेके घर में भगाया था उसको कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। जी, ऐसा पेशेंट अभी तक भी नॉर्मल है वो। क्या बात। तो इतनी ज़्यादा इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट मॉडर्न होम्योपैथी से दिखती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है अपने पास कि पेशेंट को तुरंत अच्छा महसूस होने लगता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और कुछ दिन के बाद वो रिपोर्ट में भी बदलाव दिखता है। बिल्कुल। सर एक सामान्य ऐसी सोच है कि होम्योपैथी दवाइयाँ जो होती हैं उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है बाकी इससे, लेकिन अभी आपके जो अनुभव है इतने साल से, तो उसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे अभी आपने बताया कि कुछ घंटों के बीच में एक ऐसा पेशेंट जो मृत्यु शैया पर ही था, ऐसा कह सकते, वो कुछ घंटों की दवाई लेने के बाद उठकर बैठ रहे हैं। तो इतना फास्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या ये जो हैवी, ऑब्वियस है हैवी होता होगा डोज बाकी जो नॉर्मल जो हेवी दवाइयाँ वगैरह ऐसा नहीं होता, होम्योपैथी में डोसेज कम रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को 1 घंटे में समझो 1 चम्मच दवा लेना पड़े, दवा विद वाटर। दवा मतलब वो डाइल्यूटेड दवा होती है, जी। तो 5 ml में दवा कितना समझो ½ ml होगी या उससे भी कम होगी, और 4.5 ml तो पानी ही होगा उसमें। तो हेवी वगैरह ऐसा होम्योपैथी में नहीं रहता। यही अपना रिसर्च वर्क है कि हर एक बीमारी में वो काम करता है और इतने जल्दी फास्ट काम करता है। तो ये जो होम्योपैथी के ऊपर आरोप होता था, अभी भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं होम्योपैथी प्लेसेबो है, होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, ठीक होने में बहुत साल लगते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, एक डोज में भी इम्प्रूवमेंट। बहुत से लोग मृत्युशैया पे उठ के बैठे, मैंने वो बीच में वो एग्जांपल दे दिया रणबीर सिंह पेशेंट का, पहले हफ्ते में ही पानी चला गया। और कितना फास्ट काम करना चाहिए, पिछले 5-6 महीने या उससे ज्यादा वो पानी निकाल रहा था हफ्ते में 2 बार, तुरंत उसका एसिडिक चला गया विद इन 20 डेज में, 20-25 डेज में तो काम पे गया वो। बिल्कुल। तो और कितना होम्योपैथी फास्ट होनी चाहिए, यही अपना होम्योपैथी का रिसर्च वर्क है और हर एक पेशेंट में वो कारगर है। और एक कन्वेंशन होम्योपैथी नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। ये मॉडर्न होम्योपैथी का, ये मैंने खुद रिसर्च किया हुआ जो ट्रीटमेंट है हर एक बीमारी के ऊपर। पूरे वर्ल्ड की जो जो बीमारियां वेल नोन बीमारियां हैं, वो सभी बीमारियां हम ट्रीट करते हैं, सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं जी। ऐसा रिजल्ट हमारा वो एक्यूट लिकेमिया में भी है। पहले 15 दिन महीने में उनको अच्छा महसूस होने लगता है, खून चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ दिखता है। इतने फास्ट इंप्रूवमेंट दिखती है। ल्यूकेमिया भी जब पूरे वर्ल्ड की सबसे गंभीर बीमारी है, हाँ। तो कोई भी बीमारी लेके आइए हमारे पास, उनमें आपको रिजल्ट उतने फास्ट दिखने वाले हैं। सर पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, पेशेंट से भी जानकारी ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब पेशेंट एक सामान्य जीवन जीने लगता है इतनी बड़ी बीमारी के बाद, तो क्या उन्हें आगे भी कुछ सालों के लिए या महीनों के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, या एक बार ठीक होने के बाद फिर उन्हें एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए कुछ सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है? सर कैसा होता है, ये जो बीमारी हम अभी बात कर रहे हैं जिसके बारे में, समझो लिवर सिरोसिस है जी। तो लिवर उनका पूरी तरह खराब है, 10% ही बाकी है। तो जो चेंजेस हुए वो तो रिवर्स होते हैं फास्ट, लेकिन पूरी तरह ठीक होने तक उन्होंने ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं तो कुछ सालों के बाद फिर हमारे पास आ जाएंगे वो। तो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद ही हम ट्रीटमेंट उनकी बंद कर सकते हैं जी। वो हर एक पेशेंट में अलग अलग पीरियड उसका लग सकता है। ऐसा वो उनके सीरियसनेस पे डिपेंड करता है, कितना क्रिटिकल कंडीशन है, कितनी क्रिटिकल है, उसके ऊपर निर्भर रहता है जी। बट एक बार ट्रीटमेंट लेने के बाद एक सामान्य जीवन जीने के लिए आप पिछले बहुत 20 साल या उससे भी ज्यादा पेशेंट अपने पास हैं जो लिवर सिरोसिस के, उनको फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिस्क्राइब पीरियड एक अंदाजा रहता है कि इतने पीरियड तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वो अगर लेता है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, और रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद ही हम बताते हैं कि अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको रिपोर्ट किसी भी हिपेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, या यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, या किडनी के बारे में नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, या कैंसर के बारे में कैंसर का फिजिशियन है उसको दिखाइए। आपको लगता है कि पूरी तरह नॉर्मल हुआ है तो प्रिस्क्राइब पीरियड ले लीजिए ट्रीटमेंट और फिर बंद कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर ठीक
अभी पता चल रहा है कि हम ठीक हो गए, लेकिन उसके बावजूद दवाइयाँ लेते ही रहना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कंप्लीट ट्रीटमेंट पूरी लेके तरह एकदम routine- सामान्य पूरी तरह जीवन जी रिपोर्ट सकते नॉर्मल हैं। आएंगे। जी। उसके बाद कुछ महीने बाद वगैरह महीने तक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, उसके बाद ट्रीटमेंट बंद हो सकती है, बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। जी। सर, आज हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। तो लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक सामान्य सोच है कि एक बार अगर हो जाए तो बड़ा मुश्किल है उससे वापस लौटना, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी ने कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक नॉर्मल लाइफ स्ट्रीम में फिर से वापस लाया है। लेकिन हम कोशिश अगर ये करें कि हमें लिवर सिरोसिस का सामना ना करना पड़े, तो इस कोशिश के लिए हमें क्या अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लिवर सिरोसिस का सामना करना ही ना पड़े हमें? पहली बात क्या है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। हाँ जैसे कि अल्कोहल है, बहुत से लोग अल्कोहल के अधीन हो चुके हैं। जी। ये पूरे वर्ल्ड का सिनारियो है, सिर्फ भारत में ही नहीं है। नहीं। सभी जगह लोग अल्कोहल पी रहे हैं या बाकी नशा भी कर रहे हैं। तो अगर आप अल्कोहलिक हो तो पहली बात आपने अल्कोहलिक छोड़ना चाहिए। एक तो पूरी तरह बंद कर दीजिए या कम से कम मात्रा मतलब कितनी रहेगी, 30 to 60 ml पर डे, उससे ज़्यादा नहीं है। जनरली एक बार अधीन हो गया वो पर्टिकुलर पर्सन तो 90 ml, 120 ml, 180 ml ऐसा लोग लेते हैं, उससे ज़्यादा भी लेने वाले लोग हैं हर दिन। तो छोड़ना चाहिए या उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी को पेन किलर लेने की जरूरत पड़ती है तो कम से कम लेना चाहिए। एंटीबायोटिक कम से कम दिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं लेना चाहिए, मॉडर्न होम्योपैथी शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि टीबी भी अपने से ठीक होता है। बिल्कुल। या कोई ऑटो इम्यून डिसीज है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट रहती है, ऑटो इम्यून डिसीज की जो ट्रीटमेंट है, एंटी इम्यूनिटी ड्रग रहते हैं उसमें, तो वो नहीं लेना चाहिए, मॉडर्न होम्योपैथी शिफ्ट होना चाहिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है बहुत सी मतलब जो मैंने बता दिया दवा, तो उसकी वजह से भी लिवर सिरोसिस होता है। वायरल डिसीज है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे, तो उसके लिए भी अपनी मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से वो तो बीमारी का रोकथाम नहीं होता, ऐसे देखा है। वायरल लोड कम होता है लेकिन सिरोसिस होता ही है या लिवर कैंसर होता ही है। तो ऐसे शिफ्ट होना चाहिए और लाइफस्टाइल में चेंज बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों में डायबिटीज बहुत साल से है या ओबेसिटी है तो उनमें भी लिवर सिरोसिस होता है। पहले लिवर फाइब्रोसिस होता है उसमें, या फैटी लिवर होता है पहले, उसके बाद फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है। तो फैटी लिवर की संभावना ये जब आती है कि फैट डिपोजिशन की वजह से होता है, वो सिरोसिस बाद में होता है जैसे मैंने बता दिया। तो वो टालने के लिए डायबिटीज का ख्याल रखने की जरूरत है, उसके लिए डाइट करने की जरूरत है। अगर ऐसे चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में करोगे, डेली एक्सरसाइज और कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड अदर थिंग्स, तो बीमारी नहीं होने की संभावना बढ़ेगी, बीमारी से दूर रहेंगे आप। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमें बहुत ही सामान्य या छोटी बात लगती है वो कितनी बड़ी हानिकारक हो सकती है हमारे लिए, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर इन चीज़ों का ध्यान हम रखेंगे तो जटिल से जटिल बीमारी का सामना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर हमारी हेल्थ जो है वो हमारे हाथ में है। हाँ, बहुत पैमाने पे हमारे हाथ में, लेकिन जब ऑटो इम्यून सिरोसिस अगर होगा तो क्या कर सकेगा वो तो ऑटो इम्यून मतलब शरीर ही खुद बीमारी पैदा करता है। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में मुश्किल है, ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे केसेस में सर मॉडर्न होम्योपैथी हमारे साथ है। हाँ, जो हमारे पास तुरंत आना चाहिए। देश भर में हमारे जो सेंटर है उनसे हमसे संपर्क करना चाहिए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। इफ और बट्स ज्यादा मन में नहीं लाना चाहिए जी। इतने पेशेंट है अपने पास, ठीक हुए पेशेंट के विथ रिपोर्ट हम अभी एपिसोड दिखा रहे हैं, उसके पे टेस्टिमोनियल से विथ रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो क्या हम नहीं करते, कहाँ भी जब आपको लगता है जहाँ वहाँ रिपोर्ट करवा दीजिए। किसी डॉक्टर को भी दिखाना है उसी को दिखाइए, कहाँ हिपेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ जाइए। सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि चाहे आप किसी भी डॉक्टर के पास में अपने टेस्ट कराइए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पहले भी कर सकते हो, बीमारी ठीक होने के बाद भी आप उनका सलाह ले सकते हो। हाँ, मतलब आपको डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। आप ठीक हुए या नहीं है, आप खुद उसकी जांच करवा दीजिए और फिर हमारे पास आ जाइए, हमें बताइए बीमारी ठीक हुई है या नहीं है। ये अनुभव के बोल हैं जो आप कह रहे हैं कि चाहे किसी भी डॉक्टर के पास टेस्ट कराइए, ट्रीटमेंट हम ही से कराइए। तो ऐसे ही एक पेशेंट है आपके, मोरे जी, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? मोरे जी को लिवर सिरोसिस हुआ था, वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे क्योंकि उनका बिलिरुबिन करीबन 20 था जब हमारे पास आए थे। तब नागपुर सेंटर में उनका ट्रीटमेंट हुआ था और असाइटिस भी था उनको, पेट में बहुत बड़े पैमाने पे पानी भर रहा था, उनके चेस्ट में भी पानी आया था।
जब चेस्ट में पानी आता है तो मोर सीरियस कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन एंड आसाइटिस। तो ऐसे केस में भी उनको भी ट्रीटमेंट घर में रहकर ही हमने ट्रीटमेंट कर दी। कुछ दिनों में उनका आसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन चला गया, कुछ दिनों में उनका पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं उसको, बिलिरुबिन नॉर्मल आ गया और पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है। हमारी ट्रीटमेंट भी उनकी बंद हो गई, पूरी तरह वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे देश भर या विदेशों में भी है जिनको ओपीडी बेसिस हमने ट्रीटमेंट दिया था। बहुत से पेशेंट शुरुआत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बाद में ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ है वो हम कुरियर से भी भिजवाते हैं, ऑनलाइन भी उनके लिए हम कंसल्टेशन करते हैं। मतलब जैसा नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, वैसे ही मॉडर्न टेक्निक से आप ट्रीटमेंट के साथ साथ दवाइयाँ भी, जैसे बताया आपने, ऑनलाइन सारी ट्रीटमेंट्स और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब आप सिर्फ देश भर नहीं, दुनिया में भी कहीं हो और आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मॉडर्न होम्योपैथी हमेशा आपके साथ है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने क्या किया है, होम्योपैथी का मॉडर्नाइजेशन किया है। जी। ट्रीटमेंट का भी मॉडर्नाइजेशन किया है। जैसे होम्योपैथी के रिजल्ट स्लो होते थे, लोग बोलते थे, तो रिजल्ट भी अपने पास इतने फास्ट है। दूसरी बात, जो ट्रीटमेंट, जो बीमारी के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे लिवर सिरोसिस, किडनी फेल्योर, कैंसर, मोटर न्यूरॉन डिसीज, पैरालिसिस, एनीथिंग यू नेम इट, वी हैव द ट्रीटमेंट। तो ये बदलाव कर दिया। तीसरी बात, जो दवाइयाँ है वो आसान है लेने में। चौथी बात, वो घर में रहकर आप ले सकते हो, हॉस्पिटलाइज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने बता दिया कि लिवर सिरोसिस के एंड स्टेज लिवर डिसीज में भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आ जाइए, रिजल्ट तो देखे आपने, देख रहे हो कि इतना जल्दी वो कम हो जाता है। तो ये बदलाव हमने कर दिए होम्योपैथी में, इसीलिए हमने हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का नाम मॉडर्न होम्योपैथी रखा, क्योंकि मेडिसिन में ये हमने रिवॉल्यूशन लाया है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। वो जांच लीजिए आप, जो मैं बता रहा हूँ वो सच है या नहीं है, आप खुद जांच सकते हो। सर, हमें जांचने के लिए सबसे अच्छा जो जरिया है वो है कि अभी हमने जिनकी बात की, मोरे जी, आइए हम उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं और जानते हैं उनका अनुभव मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में। मोरे, वे 5 महीनों से लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे। उनको पेट में पानी होना, कमजोरी, ऐसी तकलीफें थी। उन पर नागपुर के जाने माने एलोपैथी के अस्पताल में इलाज हुए, लेकिन उनको फर्क नहीं मिला। उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। उनको लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी। नमस्कार, मैं मोरे। मेरे पति वो 5 महीनों से लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। उन पर नागपुर के जाने माने अस्पताल में एलोपैथी का इलाज करवाया, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले और उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो खुद से कोई भी काम नहीं कर पाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोटल बिलीरुबिन 20.7, डायरेक्ट बिलीरुबिन 18.4, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 2.3, SGOT 99, SGPT 49 इतना था। उनको YouTube के जरिए मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज शुरू कर दिए। उसके बाद हमने YouTube पर वीडियो देखे। फिर हमें पता चला कि मॉडर्न होम्योपैथी में इस पर इलाज है। हम डरे हुए थे। फिर हम मॉडर्न होम्योपैथी में डॉक्टर के पास आए और डॉक्टरों ने हमें विश्वास दिलाया कि हमारे इलाज से मरीज 100% ठीक हो जाएगा। इलाज लेने के सिर्फ 8 दिनों में ही उनको फर्क महसूस होने लगा। 8 दिन बाद टेस्ट करने पर उनका टोटल बिलीरुबिन 13 तक कम हुआ था। हमने इलाज शुरू कर दिया। 8 दिनों बाद हमने चेक किया, इनके बिलीरुबिन की मात्रा 20 थी, अब वो 13 हुआ है। 8 दिनों में ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद हमने दवाई लेना लगातार शुरू रखा। हमें विश्वास हुआ। जब ये अस्पताल में आए थे तब इनके पेट में पानी था, कमजोरी थी और उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी। लेकिन हमने दवाई शुरू करने के 8 दिन बाद ही बहुत अच्छा फर्क महसूस किया। वो अच्छे दिखने लगे, उनके हाथ लाल दिखने लगे। पहले उनके हाथ पीले दिखते थे। पहले मेरे पति के हालात बहुत खराब थे। 8 दिनों बाद ब्लड टेस्ट में भी हमें रिजल्ट मिला। इनका बिलीरुबिन 23 था, वो 13 तक कम हो गया। हम आज भी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब इनका बिलीरुबिन 5.8 हुआ है। जो कोई भी लिवर के पेशेंट है वो मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई ज़रूर ले।
आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हमें तो अच्छे रिजल्ट मिले। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद उनका टोटल बिलीरुबिन 5.8, डायरेक्ट बिलीरुबिन 2, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 3.8, एसजीपीटी 37 इतनी मात्रा पर कम हो गए। इनके सब रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है। ये अपने काम खुद कर सकते हैं। इनको लीवर ट्रांसप्लांट या एडमिट होने की जरूरत नहीं है। वे अब मॉडर्न होम्योपैथी इलाज से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर कभी कोई चैलेंज करे तो कहीं ना कहीं शंका थोड़ी बहुत क्यों ना हो सकती है, लेकिन पेशेंट जब खुद अपना अनुभव हमारे साथ साझा करे तो शंका का यहाँ कोई मोल ही नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने आज डॉक्टर विजय कुमार मानी जी से बात की लिवर सिरोसिस के बारे में, और उन्होंने जितनी बातें बताई उन सब का अनुभव साझा किया हमारे साथ अमोल मोरे जी ने। आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जटिल बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए, और अनुभव भी जानेंगे पेशेंट से। तब तक नमस्कार। नमस्कार।